नाजरीन, कहानी अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां मोहब्बत, जुनून और नफरत एक दूसरे के सामने खड़े थे। रात का वक्त था। शहर की रोशनियां आहिस्ता आहिस्ता मद्धम हो रही थीं, लेकिन शहराम और फरियाल की जिंदगी में खुशियों का चिराग रोशन हो चुका था। उनके घर एक नन्हा सा बेटा आया था और उसी बच्चे ने उनकी दुनिया बदल दी थी। फरियाल हर वक्त अपने बेटे की देखभाल में मसरूफ रहती, जबकि शहराम अपने बेटे को गोद में उठाते ही दुनिया की हर परेशानी भूल जाता था। मगर दूसरी तरफ जीनिया की जिंदगी इंधीरों में डूब चुकी थी। दानिश से अलहदगी के बाद उसके दिल में सिर्फ एक ही जुनून बाकी रह गया था, और वो था शहराम को दोबारा हासिल करना। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि शहराम फरियाल के साथ खुश रहे। एक शाम जीनिया अपने कमरे में बैठी मुसलसल रो रही थी। नसरत बेगम और सीरत बेगम उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। बेटा, हर चीज इंसान को नहीं मिलती, किस्मत के फैसले कबूल करना सीख लो। लेकिन जीनिया गुस्से से बोल उठी, नहीं अम्मी, शहराम सिर्फ मेरा था, और अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। उसकी आंखों में खतरनाक जुनून साफ नजर आ रहा था, और यही बात सबको खौफजदा कर रही थी। अगली सुबह शहराम हमेशा की तरह ऑफिस जाने के लिए घर से निकला। फरियाल उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। जल्दी वापस आना, आज हम डिनर पर जाएंगे। शहराम मुस्कुराकर अपने बेटे के माथे को चूमता है। बस चंद घंटों की बात है। वो गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाता है, मगर रास्ते में अचानक एक काली गाड़ी उसकी गाड़ी के सामने आकर रख जाती है। चंद नकाब पोश आदमी फौरन बाहर निकलते हैं और शहराम को जबरदस्ती गाड़ी से बाहर खींच लेते हैं। तुम लोग कौन हो? मुझे छोड़ दो! लेकिन वो लोग उसे बेहोश करके एक सुनसान गोदाम में ले जाते हैं। इधर घर में फरियाल मुसलसल परेशान हो रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था, मगर शहराम वापस नहीं आया था। उसका फोन भी मुसलसल बंद जा रहा था। शहराम के वालिद फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस ऑफिसर उनकी बात सुनकर यकीन दिलाता है। आप फिक्र न करें, हम फौरन कार्रवाई शुरू करते हैं। पुलिस शहराम का नंबर ट्रेस करती है, और चंद लम्हों बाद लोकेशन एक सुनसान इलाके की तरफ जाहिर होने लगती है। पुलिस फौरन रवाना हो जाती है, जबकि शहराम के वालिद भी उनके साथ निकल पड़ते हैं। इधर गोदाम में शहराम को मजबूत रस्सियों से बांधा गया था। जब उसे होश आता है तो सामने जैनिया को देखकर हैरान रह जाता है। जैनिया, तुमने ये सब किया है? जैनिया आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आती है। हाँ शहराम, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। शहराम गुस्से से चीखता है, तुम पागल हो चुकी हो। लेकिन जैनिया रोते हुए कहती है, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूं। सबने मुझे छोड़ दिया, अब तुम भी मुझसे दूर नहीं जा सकते। हम आज ही निकाह करेंगे। इसी दौरान शहरोज भी वहां आ जाता है, जो जैनिया का साथ दे रहा था। निकाह की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अब सिर्फ शहराम का हाँ कहना बाकी है। मगर शहराम सख्त लहजे में जवाब देता है, मोहब्बत जबरदस्ती हासिल नहीं की जाती। और उसी लम्हे बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगते हैं। पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर गोदाम में मौजूद सब लोग घबरा जाते हैं। जैनिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है, जबकि शहरोज भी परेशानी से इधर उधर देखने लगता है। बाहर से पुलिस ऑफिसर की आवाज गूंजती है, तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया है, खामोशी से बाहर आ जाओ। जैनिया घबराहट में शहराम की तरफ देखती है, लेकिन शहराम के चेहरे पर अब खौफ के बजाय इत्मीनान नजर आ रहा था। चंद लम्हों बाद पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाती है। अहलकार फौरन शहराम को आजाद करवाते हैं, जबकि जीनिया वहां से भागने की कोशिश करती है। मगर एक खातून पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेती है। मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया, ज़ेनिया चीखती है, मगर पुलिस सख्त लहजे में जवाब देती है, तुम पर अगवा और गैर कानूनी हिरासत का इल्जाम है। इधर शहरोज को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों को हथकड़ियां लगाकर पुलिस वैन में बैठा दिया जाता है। शहराम के वालिद फौरन अपने बेटे को गले लगा लेते हैं। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? शहराम कमजोर आवाज में जवाब देता है, जी बाबा, अब मैं ठीक हूँ। घर पहुंचते ही फरियाल दौड़ती हुई आती है। शहराम को सही सलामत देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो फौरन शहराम को गले लगा लेती है। शहराम भी जज्बाती हो जाता है और फिर अपने नन्हे बेटे को गोद में उठाकर सीने से लगा लेता है। मैं तुम दोनों के बगैर कुछ भी नहीं हूं, फरियाल रोते हुए पूछती है। ये सब कैसे हुआ? शहराम गहरा सांस लेते हुए पूरी हकीकत बताता है। एजीनिया ने मेरा अगवा करवाया था। वो मुझसे जबरदस्ती निकाह करना चाहती थी। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। शहराम मजीद कहता है, वो अपनी नफरत और जुनून में इतनी अंधी हो चुकी है कि उसे किसी की जिंदगी तबाह करने का भी एहसास नहीं रहा। उधर पुलिस स्टेशन में जीनिया मुसलसल चीख रही थी,
मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ शहराम से मोहब्बत करती हूँ। लेकिन पुलिस ऑफिसर सख्ती से कहते हैं, ये मोहब्बत नहीं, जुर्म है। शहरोज भी शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठा था, क्योंकि उसने गलत इंसान का साथ दिया था। कुछ दिन बाद अदालत में दोनों के खिलाफ मुकदमा चलता है। तमाम सबूत देखने के बाद अदालत जीनिया और शहरोज को सजा सुना देती है। इधर शहराम और फरियाल अपनी जिंदगी एक नई खुशी के साथ दोबारा शुरू करते हैं। वो फैसला करते हैं कि अब अपने बच्चे की परवरिश मोहब्बत और सुकून के माहौल में करेंगे। रात के वक्त शहराम अपने बेटे को गोद में उठाए आसमान की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है। आखिरकार हमारी जिंदगी में सुकून वापस आ गया। फरियाल उसके कंधे पर सिर रख देती है, जबकि उनका नन्हा बेटा मासूम मुस्कुराहट के साथ दोनों को देख रहा होता है। और यूं नफरत और जुनून की ये कहानी अपने अंजाम को पहुंचती है, जबकि सच्ची मोहब्बत जीत जाती है। लेकिन नाजरीन, क्या वाकई ज़ैनिया और शहरोज की कहानी खत्म हो चुकी है, या वो वापस आकर शहराम, फरियाल और उनके बच्चे से बदला लेने की कोशिश करेंगे?